आंखें जल रही है, हमारी आंखें खुल। माफ करना बेटा, जो कुछ भी कर रहे हैं ना तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। मजबूर हैं क्योंकि माँ है तुम्हारी, चिंता है हमें तुम्हारी। तुम्हें जीवन भर के कष्ट से बचाने के लिए एक घड़ी का कष्ट देना जरूरी है बेटा। मेरी ना तुम्हारी आंखें मेरी चल रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। महेंद्र, हमारे साथ आओ बेटा, हम तुम्हारी आंखों में दवा डाल देते हैं। मम्मी कुछ दिखाई नहीं दे रहा मम्मी, हमारी आंखें चल रही है। नानी कहाँ है भैया? मंदिर गई है वो। इतनी देर थोड़ी ना लगती है दर्शन करके आने में। ये लो। मम्मा, आप गीता आंटी को बोलो ना कि रानी को जल्दी से दर्शन करके घर पे लेकर आए। हम जब आपके साथ जाते हैं तो हम जल्दी से आ जाते हैं दर्शन करके। बेटा, क्योंकि आपको जल्दी होती है, अब रानी का मन होगा वहाँ रुकने का, इसीलिए इतनी देर हो रही है। इतनी देर? बेटा, वहाँ पे ना शायद कोई इम्पोर्टेंट वीआईपी या कोई नेताजी आने वाले हैं, इसीलिए वहाँ पे लाइन रोक दी गई है। गीता आंटी का फोन आया था, उन्होंने कहा था वो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जनता के लिए द्वार नहीं खुले हैं मंदिर के, इसीलिए टाइम लग रहा है। मम्मा, आप गीता आंटी को बोलो ना कि जैसे ही द्वार खुले उसको जल्दी से दर्शन करवा के घर पे लेकर आए। उसको जल्दी से दर्शन करा के घर पे लेकर आए। जी मैडम। ये लो जूस लो, अपने कमरे में जाओ, खेलो जाओ। अरुणी। हाँ भाभी। वो घर में जो मेहमान आए हैं उनके बारे में तुम्हें कुछ आइडिया है? कौन है वो? भाभी हमें तो नहीं पता, हमने तो ना कभी देखा ना उनका जिक्र सुना है कभी। तुमसे ज्यादा वक्त हो गया हमें इस घर में, हमने इतने नाते रिश्तेदारों के नाम सुने हैं कि पूछो मत। ये टिल्लू भैया, वो भी झांसी वाले, फर्स्ट टाइम लिसनिंग। हम भी। खैर छोड़िए भाभी, माँ जी कह रही है तो होंगे कोई, हमें क्या। और वैसे भी हमसे मिलने कितने लोग आते हैं, कभी गांव से आते हैं, बिरादरी से आते हैं, ननिहाल से आते हैं, ददिहाल से आते हैं, सैकड़ों रिश्तेदार आते हैं, उसमें क्या। ये मॉम जी भी ना, मैं तो कुछ ना कुछ ब्लैक एंड लेंटिल्स लग रहा है। ब्लैक लेंटिल्स। मॉम जी तो लाइक एकदम जलेबी स्ट्रेट है, कुछ ना कुछ गोलमाल तो वो कर रही हैं जरूर। बट व्हाट? हाउ टू फाइंड आउट? कहाँ लेकर आई है मम्मी हमें आप? बेटा, वहाँ तुम्हारी आंखें चल रही थी ना, इसलिए हम तुम्हें यहाँ ले आए। हाँ? स्टोर रूम में यहाँ पे दवाई डालेंगे आप हमें? चल क्या रहा है? जो भी चल रहा है चलने दो बेटा। बाबा ने कहा है कि काबू का असर खत्म होते ही तुम्हें हमारा सब किया धरा भी भूल जाएगा। मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं, चुप के बैठी है, कुछ बोलिए ना। मम्मी क्या कर रही हैं आप ये? अरे छोड़ी, क्या चल क्या रहा है आपके दिमाग में? छोड़िए। मम्मी क्या कर रही है आप? क्यों बांध रही है हमें? आप दवाई डालने के लिए लेकर आई थी ना हमें यहाँ पर, फिर आप क्यों कर रही हैं आप ऐसे? हमारी आंखें पहले से बहुत चल रही है, क्यों कर रही मम्मी आप? प्लीज। अब हम इन्हें अपने काबू में करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 2 मिनट शांत हो जाइए, एकदम शांत।
किसी भी तरह का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए कार्य में, क्योंकि एक बार अगर प्रक्रिया टूटी तो आज के दिन ये हमारे काबू में नहीं आएगा। बाबा, हमारा बच्चा सब भूल तो जाएगा ना? होश में आने के बाद अगर इसे पता चला ना तो ये जान से तो नहीं मारेगा हमें, पर नफरत से मार डालेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, वादा है हमारा। हे यार, वेयर इज मॉम जी? और वेयर इज वो टिल्लू भैया? वो भी मिसिंग है। बहन, वो भी ऑल्सो मिसिंग है। वो तीनों की पार्टी चल कहाँ रही है समझ में नहीं। क्या खुशबू है! घर में किसी भी कोने में कैंडल जले, हमें ना खुशबू उसकी समझ में आ ही जाती है। ये दोपहर में हमारे घर में कैंडल्स कौन जला रहा है? बस 30 सेकंड और बचे हैं, शांति से हमारा काम हो जाए। बस 20 सेकंड और राम जी, मेरे काम में विघ्न मत पड़ने देना। बस 15 सेकंड और, बस 10 सेकंड और बचे हैं राम जी। टाइगर भैया वैसा ही कब बनाएंगे ना जैसा स्कूल में सिखाया है? हाँ, रैक्स पिघला के उसको अलग अलग शेप में बनाएंगे। हाँ, और रानी के घर भी भेज देंगे पपरिया। वो बोल रहे थे ना उसके घर में लाइट चली जाती है बहुत बार। तो ये कैंडल की खुशबू यहाँ से आ रही थी। अभी हम सोचे मोम की खुशबू कहाँ से आ रही है। अरे हमें तो वो तिगड़ी को ढूंढना था, कहाँ चली गई मोम बेटा और वो टिल्लू भैया। बाबा, हमारा बेटा ठीक तो है ना? इस प्रक्रिया का उसके दिमाग और सेहत पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, अब आप इन्हें कोई भी आदेश दे सकती हैं। उठ जाओ महन। खड़े हो जाओ महन। ये ऐसे कैसे रोबोट? दीजिए, जो भी आदेश देना है दीजिए।
पर एक बात अच्छे से सोच समझ लीजिए, आप अपना एक एक शब्द अच्छे से चुने, क्योंकि आप इन्हें सिर्फ एक ही बार आदेश दे पाएंगी, बार बार नहीं। आपकी बात सही है या गलत, या फिर इस बात का कोई और अर्थ है, ये सोचने समझने की शक्ति इनके पास नहीं है इस वक्त। आप जैसा बोलेंगी ये वैसा ही करेगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जो भी बोलना है एक बार में ही सोच समझ कर बोलना है। आपको भूल सुधारने का अवसर नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, किसी और को समय दिया है। नहीं नहीं बाबा, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? हम नहीं कर पाएंगे ये अकेले, हमसे नहीं होगा ये। आपने हमें बुलाया, हम तुरंत आ गए, पर और लोगों ने भी समय लिया है, हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। पहले उनका काम कर दें, फिर हम वापस आ जाएंगे आपके पास। पक्का आ जाएंगे ना बाबा? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हुई तो हम आपको फोन करेंगे। अब हम चलते हैं। बाबा, लेकिन जाएंगे कैसे? बाहर सब लोग हैं। घर में कोई शोर, दरवाजा, खिड़की जिससे हम बाहर जा सके? आप इनकी चिंता मत कीजिए, जब तक आप इन्हें आदेश नहीं देंगी ये यहां से हिल नहीं सकते हैं। है बाबा एक चोर दरवाजा। चलिए हम आते हैं आपके साथ। आप बता दीजिए, हम चले जाएंगे। नहीं नहीं बाबा, हम आते हैं ना आपके साथ। आपको भेजने के बाद हमें अंदर से कुंडी भी तो लगानी होगी। जैसी आपकी इच्छा। बाबा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा काम सफल हो। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, मगर एक बात का ख्याल रखना, जो भी आदेश देना सोच समझ कर देना। आइए। ताला लगाएं क्या? नहीं, लेकिन ताला ढूंढ कर लाएंगे तो देर हो जाएगी। तब तक वो बाबा को छोड़ के वापस भी आ जाएंगे। और वैसे भी कौन ही आएगा यहाँ पे? वापस आएंगे, बहन को आदेश देके बाहर से ताला लगा देंगे। तो किसी ने पूछा तो कहेंगे घर से बाहर गया है। हाँ बाबा, चलिए। पहले तो सब स्टेशनरी हमारे ही रूम में रखी रहती थी, फिर किस रूम में रख दिया मम्मा ने, पता नहीं। पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन कर रहे होंगे, तभी पापा ऐसे स्टील हो जाते हैं। पास जाके देखते हैं, हो गया होगा तो उनको ही ले जाएंगे गिफ्ट रैप करवाने के लिए। वो अच्छा करते हैं। अंधेरे में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आईज ओपन है, मीन्स हो गई मेडिटेशन खत्म। गॉड, हम तो गिफ्ट लाना ही भूल गए। लेकर आते हैं गिफ्ट, पापा उसको रैप करवा लेंगे। कहाँ चला गया बहन? राम जी, हमारे बेटे को तो अपनी सुध बुध भी नहीं है। अगर हमसे पहले किसी और ने आदेश दे दिया तो
गड़बड़ हो जाएगी। बाबा ने कहा था कि एक बार आदेश देने के बाद वापस नहीं ले सकते। अब क्या करें? बहन, बहन कहाँ चले गए तुम? पूरा घर छोड़ मारा हमने, पर तीनों की तिगड़ी हमको कहीं मिलकर नहीं दे रही है। हमें नहीं आ रहा कहाँ चले गए ये तीनों की तीनों। डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉकिंग इन द हाउस। हे भगवान, कहाँ ढूंढे हम इसको? बहन, बहन ये कहाँ चला गया लड़का? इसको कहाँ ढूंढे हम? बहन, वरुणी, तुम तो मॉम जी की फेवरेट बहू हो ना, तुम्हें तो पता होगा कि वो कहाँ गई हैं, क्या कर रही हैं। हाँ, देखो मॉम जी, महेन और वो टिल्लू भैया तीनों ही नहीं नजर आ रहे। हाँ, जरूर मॉम जी और महेन का कोई नया नाटक चल रहा है ना, है ना? हमें नहीं पता भाभी, और ना ही हमें जानने की कोई रुचि है। आपके जैसे हम लोगों की जिंदगी में ताका-झाकी नहीं करते। फुर्सत ही नहीं हमारे पास, बहुत काम होते हैं। आपके जैसा एकदम तिगड़म दिमाग भी तो नहीं है हमारे पास। सॉरी। समझती क्या है ये अपने आप को? शुक्ला हाउस की क्वीन हम हैं और एटीट्यूड दे रही है ये। अगर इसको यही एटीट्यूड हमने दोगुना चौगुना करके नहीं लौटाया ना, तो हमारा नाम भी फ्लावर शुक्ला नहीं। और इनको तो इसकी काली करतूतें ही भुगतान करवाएंगी, और इसे हम। हमें नहीं पता था कि हमें आपको इतनी जल्दी फोन करना पड़ जाएगा। महेन नहीं मिल रहा है। हम आपको दरवाजे तक छोड़ के वापस आए तो महेन गायब था। आप जल्दी आ जाइए, मेहरबानी होगी आपकी। आपके कहने का मतलब उन्हें कोई आदेश नहीं दे सकी आप? कहाँ बाबा, आपने वशीकरण किया। हम आपको दरवाजे तक छोड़ के वापस आए तो वो गायब था। बाबा हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, आप आ जाइए। अगर हमसे पहले किसी और ने कोई उल्टा सीधा आदेश दे दिया तो हम क्या करेंगे? अरे बाबा आप हमारी बात नहीं समझ रहे, आप जल्दी ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, सुन लिया अप्पू जी आपकी मॉम जी ने क्या किया है? सुन लिया, पर यकीन नहीं हो रहा हमें भी। महेन को देखकर अजीब लग रहा है। यानी कि हमने जो सुना और समझा वो बिल्कुल ठीक है। मॉम जी ने ये इसलिए किया ताकि महेन गुड़िया को बाहर ना ले जा सके और उनका सच बाहर ना आ सके। मम्मी इतनी स्मार्ट कब से हो गई? मॉम जी स्मार्ट नहीं, सुपर स्मार्ट। अप्पू जी इस पर जो उन्होंने ये स्टाइल चला है ना, उन्हीं को गिव बैक करेंगे। एक एरो से दो नहीं, 4-5 शिकार करेंगे इस बार। क्या दादी, क्या पोती, क्या गुड़िया, क्या माँ, सारे के सारे बदले एक साथ लेने का टाइम आ गया है अप्पू जी। मॉम जी चाहती हैं कि वो अपने महेन को उसके ब्लैक पास्ट से दूर रखे और हम उसका फ्यूचर ही ब्लैक कर देंगे। तो तुमने क्या सोचा है? मतलब कैसे करोगे? पहले तो इन्होंने जो किया है ना, उससे फॉरवर्ड ले जाएंगे। मुझे बचपन में गांव में हमने सुना था कि अगर इंसान को ऐसे वश में किया जाए ना, तो वो मशीन बन जाता है। उसकी बॉडी तो काम करती है पर ब्रेन काम नहीं करता। और ऐसे में उसे जो भी पहला ऑर्डर मिले ना, वो उसी को फॉलो करता है। इनफैक्ट ऑर्डर देने वाला भी उसे रोक नहीं सकता। अच्छा, ये तो बड़ी मजेदार बात है। तो तुम इसे क्या ऑर्डर दोगी? ऐसा कुछ जो इससे हम होश में नहीं करवा सकते। जैसे कि?
एक बाप के लिए सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है मुझे? यही ना कि वो खुद अपनी औलाद की लाइफ का थर्स्टी हो जाए। कुछ समझा नहीं, खुल के बताओ ना। समझाना क्या है, आइए आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। महेन, वो लड़की देख रहे हो फ्रॉक में? देखो ना टाइगर भैया, रानी अभी तक नहीं, कितनी देर हो गई उसको गए हुए। परिणाम है उसका, बहुत सर चढ़ी और नक चढ़ी है। उसे तुम्हें सबक सिखाना है। इतनी धुलाई लगानी है कि वो अधमरी होकर सीधा हॉस्पिटल जा पहुंचे। और जो भी कोई बीच में रहे उसे छोड़ना नहीं। भगवान रक्षा करना। पापा ऐसे क्यों देख रहे हो हमें, जैसे कि कुछ हो गया।